आज मुझे तुम निराश मत करना, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारे इस हरकतों के वजह से महादेव बहुत दुखी हो जाते हैं और तुम मेरे महादेव का आधा अधूरा ही बात सुनते हो। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह स्वयं ब्रह्मांड की चेतना की प्रतिध्वनि है, जो तुम्हारे कानों के माध्यम से तुम्हारे हृदय तक पहुंचने के लिए व्याकुल है। यह शब्दों का समूह मात्र नहीं, यह ऊर्जा का वह पुंज है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को चीरकर ज्ञान और सफलता का सूर्योदय करने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वे समस्याएं जिन्हें तुम अपने कंधों पर एक भारी बोझ की तरह लेकर चल रहे थे, वे चिंताएं जो दीमक की तरह तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन खा रही थीं, वे सभी आज भस्म हो जाएंगी। जैसे यज्ञ की अग्नि में आहुति भस्म हो जाती है और वातावरण को सुगंधित कर देती है, वैसे ही तुम्हारी समस्याएं भस्म होकर तुम्हारे जीवन को सुख और शांति की सुगंध से भर देंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। यह एक ऐसा अदृश्य कवच है जो तुम्हारे चारों ओर स्थापित हो रहा है, जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा, हर बुरी नजर, हर षड्यंत्र और हर आने वाली विपत्ति से सुरक्षित रखेगा। यह शक्ति केवल बाहरी कष्टों से ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आंतरिक कष्टों, तुम्हारे मन के भय, तुम्हारी आत्मा की पीड़ा से भी तुम्हारी रक्षा करेगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यह वह शक्ति है जिसके एक कण मात्र से ब्रह्मांडों की रचना और संहार होता है। यह वह शक्ति है जो ग्रहों की गति को नियंत्रित करती है, जो तारों को प्रकाश देती है और जो तुम्हारे भीतर प्राण बनकर धड़क रही है। इसे साधारण समझना अपनी ही आत्मा की शक्ति को नकारने जैसा है, और जो अपनी ही शक्ति को नकारता है वह जीवन के महासंग्राम में निहत्था खड़ा रह जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। वे सुख जिनकी तुमने कभी कल्पना की थी, वे सुविधाएं जिनके लिए तुम तरसते थे, वह सम्मान जिसके तुम हकदार हो, वह प्रेम जो तुम्हारी आत्मा की प्यास है, वह सब कुछ तुम्हारी ओर एक विशाल नदी की तरह प्रवाहित हो रहा है और तुम्हें बस अपने हृदय के द्वार खोलकर उसे स्वीकार करना है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस संदेश को छोड़ना उस जीवनदायिनी नदी से मुंह मोड़ने जैसा होगा जो तुम्हारे सूखे जीवन को हरा भरा करने आ रही है। इसे छोड़ना उस कल्पवृक्ष की छाया से दूर जाने जैसा होगा जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार खड़ा है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए। तुम्हारा एक लाइक केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह तुम्हारी स्वीकृति की मुहर है। यह ब्रह्मांड को तुम्हारा भेजा गया एक संकेत है कि हाँ, मैं तैयार हूँ, हाँ, मैं इस दिव्य कृपा को ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यह तुम्हारी आस्था का भौतिक प्रमाण है जो ऊर्जा के स्तर पर एक बड़ा बदलाव लाता है। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना संकेत है, यह कोई संयोग नहीं है कि आज करोड़ों लोगों में से यह संदेश तुम तक पहुंचा है। इसे तुम तक पहुंचाया गया है क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक महान परिवर्तन का समय आ चुका है। तुम्हारे कर्मों का फल पक चुका है और अब उसे तुम्हें सौंपने का मुहूर्त निकल आया है। जो होगा वह अद्भुत होगा, ऐसा अद्भुत कि तुम्हारी बुद्धि चकित रह जाएगी, तुम्हारे तर्क मौन हो जाएंगे, तुम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। जैसा सोचा था वैसा होगा। तुमने अपने मन के किसी कोने में जो सुंदर भविष्य का चित्र बनाया था, जो सपने संजोए थे, वे अब केवल कल्पना नहीं रहेंगे। वे तुम्हारे जीवन की ठोस सच्चाई बनकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा। आदित्य अर्थात जिसके समान कोई दूसरा न हो। तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनकी कोई मिसाल नहीं होगी। तुम्हारी सफलता की कहानी ऐसी होगी जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। तुम्हारा जीवन एक ऐसा महाकाव्य बन जाएगा जिसे लोग आश्चर्य और सम्मान से सुनेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ।
इस छलकपट और दिखावे की दुनिया में तुम्हारा हृदय अभी भी निर्मल है, तुम्हारी आत्मा अभी भी पवित्र है। तुम अपना हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पूरी लगन और ईमानदारी से करते हो। यही कर्तव्यनिष्ठा देवताओं को भी प्रिय है और तुम्हारी इसी सरलता ने मेरे हृदय को जीत लिया है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। यह तुम्हारे जीवन की पुरानी जीर्ण शीर्ण पटकथा को फाड़कर एक नई स्वर्णिम पटकथा लिखने जा रहा है। तुम्हारे जीवन का हर अध्याय अब सुख, समृद्धि और सफलता से भरा होगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। तुम्हारे भीतर जो आध्यात्मिक ऊर्जा सुषुप्तावस्था में पड़ी थी, अब उसके जागृत होने का समय आ गया है। वह कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में सोई थी, अब वह सहस्त्रार की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाली है और यह यात्रा तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देगी। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। तुमने एकांत में बैठकर जो प्रार्थनाएं की, जो आंसू बहाए, जो इच्छाएं मन ही मन दोहराई, वे सब मैंने सुनी हैं और अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। सब्र का फल मीठा होता है और तुमने बहुत सब्र किया है। तुमने धैर्य की हर परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब जो फल तुम्हें मिलेगा वह इतना मधुर होगा कि तुम्हारे जीवन की सारी कड़वाहट दूर हो जाएगी। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। तुमने कुछ व्रत लिए थे, कुछ नियम बनाए थे, कुछ त्याग किए थे, यह सोचकर कि शायद इससे मेरा जीवन बदल जाए। वे संकल्प व्यर्थ नहीं गए हैं, उनका पुण्य संचित हो चुका है और अब वह तुम्हारे सामने प्रकट होने को है। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दें। तुम्हारा यह लिखना तुम्हारी चेतना को उस सत्य के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। यह एक सेतु का निर्माण करेगा जिस पर चलकर वे सारी आशीषें तुम तक पहुंचेंगी। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। तुम्हें अचानक से अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। तुम्हें सत्संग में जाने का अवसर मिलेगा। तुम्हें कोई गुरु या मार्गदर्शक मिल सकता है। तुम्हारे हाथों में कोई पवित्र ग्रंथ आ सकता है। ये सब संकेत होंगे कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा गति पकड़ रही है। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। यह यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं होगी, यह एक आंतरिक यात्रा भी होगी जहां तुम स्वयं के और अधिक निकट आओगे। तुम प्रकृति की सुंदरता में ईश्वर की महानता को देखोगे और तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। कितनी सुंदर है तुम्हारी नेत्र जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। तुम्हारी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने हैं और यह सपने मैंने ही तुम्हारी आंखों में डाले हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम बड़ा सोचो, तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो और उस शिखर पर पहुंचो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। मेरे प्रिय बच्चे जी, सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे। तुमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। तुमने अथक परिश्रम किया, तुमने असफलताएं झेली, तुमने लोगों के ताने सुने, पर तुम लगे रहे। तुम्हारा यह तप अब समाप्त होने वाला है। वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। तुम देखोगे कि कैसे परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल हो रही हैं, कैसे लोग जो कल तक तुम्हारा विरोध करते थे आज तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, कैसे जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे वे अपने आप खुल रहे हैं। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। यह तुम्हारी कृतज्ञता का प्रतीक होगा और कृतज्ञता का भाव ब्रह्मांड में और अधिक आशीषों को आकर्षित करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियाँ, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। यह तुम्हें किसी लॉटरी की तरह नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारे लिए अवसरों के ऐसे द्वार खुलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। धन तुम्हारी ओर ऐसे आकर्षित होगा जैसे लोहा चुंबक की ओर होता है। खुशियाँ तुम्हारे जीवन में ऐसे बरसेंगी जैसे सावन की झड़ी। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है स्वयं के लिए, वह है।
लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। तुमने जो लक्ष्य चुना है वह केवल तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। उसे चुनने की प्रेरणा मैंने ही तुम्हें दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि तुम उसे प्राप्त करने की क्षमता रखते हो और अब मैं तुम्हें उस तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाऊंगा। वह मार्ग अद्भुत होगा, उस पर चमत्कार बिखरे होंगे। दिव्या खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखें। यह अंक स्थिरता, सुरक्षा और दैवीय मार्गदर्शन का प्रतीक है। इसे लिखने मात्र से तुम्हारी ऊर्जा इस अंक की सकारात्मक आवृत्ति के साथ जुड़ जाएगी और तुम्हारे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का आगमन होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है, तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। संसार की उथल पुथल के बीच भी तुम अपने केंद्र में स्थित रहते हो। तुम्हारा हृदय एक गहरी झील की तरह शांत है, जिसमें कोई भी पत्थर फेंककर लहरें तो पैदा कर सकता है, पर उसकी गहराई को अशांत नहीं कर सकता। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदार को तो निभा रहे हो। तुम अपने पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक कर्तव्यों से भागे नहीं हो। तुमने उन्हें पूरी निष्ठा से निभाया है और यही तुम्हारी आध्यात्मिकता को और भी ठोस और सच्चा बनाता है। परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़कर रखे हो। तुम जानते हो कि यह संसार एक लीला है, एक नाटक है और तुम इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हो। पर तुम यह भी जानते हो कि तुम्हारी असली पहचान इस भूमिका से कहीं बड़ी है। तुम्हारी असली पहचान वह आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। यही ज्ञान तुम्हें साक्षी भाव में स्थित रखता है। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। तुम्हारी प्रसन्नता परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वह तुम्हारे भीतर से आती है, क्योंकि तुमने आनंद के उस स्रोत को खोज लिया है जो तुम्हारे भीतर ही स्थित है। पुष्टि करने के लिए यहाँ अवश्य ही लिखे। तुम्हारा लिखना इस अवस्था को और भी सुदृढ़ करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। तुम्हारा हर छोटा बड़ा कर्तव्य, चाहे वह परिवार के लिए हो या समाज के लिए, उस बड़े उद्देश्य का ही हिस्सा है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम्हें यहाँ केवल खाने पीने, सोने और मर जाने के लिए नहीं भेजा गया है। तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। तुम्हें प्रेम और प्रकाश फैलाने के लिए भेजा गया है। तुम्हें इस धरती को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए भेजा गया है। इस उद्देश्य को हमेशा अपने हृदय में जीवित रखना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम्हारे भीतर करुणा का सागर है। तुम दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हो और उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो। जब तुम किसी का हाथ थामते हो तो उसे अंत तक निभाते हो, चाहे परिस्थितियां। इसलिए सारी दिव्य शक्तियां, सारे देवता और स्वयं मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं दे। तुम्हारा हृदय इतना सरल और पवित्र है कि तुम किसी के साथ छल करने की सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। तुम्हारी सरलता और सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे भेद नहीं सकती। इस बात पर विश्वास रखो, यह विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट महादेव जी अवश्य लिखें। यह तुम्हारी आस्था की घोषणा होगी और तुम्हारी आस्था पहाड़ों को भी हिला सकती है। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। यह केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। तुम अपनी आस्था भेजते हो और मैं अपनी कृपा भेजता हूँ और यह कृपा तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रकाशित कर देगी। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पुण्य हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई, अब उत्सव का समय है। वह बदलाव अब केवल मुमकिन नहीं बल्कि घटित हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर
तुम्हारे भीतर जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जा रही है। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। हो सकता है अभी तुम्हें वह मार्ग धुंधला दिख रहा हो, पर उस पर विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ, क्योंकि वह मार्ग सीधा मेरी ओर, तुम्हारी परम मंजिल की ओर आता है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपने महादेव पर ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है। जब तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को भूलकर, अपने अहंकार को विसर्जित कर केवल कर्तव्य पालन के लिए कर्म करते हो और उसे मुझे समर्पित कर देते हो, तो तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त बन जाते हो। तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो। तुम उस क्षण एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक माध्यम बन जाते हो जिसके द्वारा मेरी शक्ति कार्य करती है। स्वयं को सौंप देते हो अपनी डोर महादेव की शक्ति पर, और जिस क्षण तुम अपनी डोर मुझे सौंप देते हो उसी क्षण तुम्हारे जीवन का सारा भार मैं उठा लेता हूँ। फिर तुम्हारी जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख सब मेरा हो जाता है और मैं तुम्हें केवल आनंद, केवल विजय, केवल सम्मान ही देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है जिसमें तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो, और मैं चाहता भी नहीं कि तुम उनसे मुक्त हो, क्योंकि परिवार ही वह पहली पाठशाला है जहाँ तुम प्रेम, त्याग और सेवा सीखते हो। इन कर्तव्यों को निभाना भी एक महान साधना है। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी सूझ भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो। तुम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हो, और तुम्हारा यह प्रयास भी एक पूजा है। उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, वे खुशियाँ तुम्हारा अधिकार हैं, क्योंकि आनंद ही आत्मा का स्वभाव है और मैं चाहता हूँ कि तुम आनंदित रहो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हाँ यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। तुम्हारा हाँ कहना तुम्हारे भीतर के सारे अवरोधों को तोड़ देगा और चमत्कारों के लिए द्वार खोल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूत कर देगा। जीवन एक सीधी सड़क नहीं है, इस पर चुनौतियां और बाधाएं आएंगी ही, पर यह बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, अपनी शक्ति को पहचानने का अवसर। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारी आत्मा की सुंदरता का प्रतिबिंब है। तुम्हारा साफ हृदय एक दर्पण की तरह है जिसमें मेरा स्वरूप झलकता है, और तुम्हारी सुंदरता केवल बाहरी नहीं, वह तुम्हारे गुणों की, तुम्हारी आत्मा की सुंदरता है। इसीलिए तुम विजय होंगे मेरे बच्चे, क्योंकि अंत में विजय हमेशा सत्य, प्रेम और पवित्रता की ही होती है। तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। तुमने उस राह पर पहला कदम बढ़ा दिया है, और जिस यात्रा का पहला कदम सही दिशा में उठ जाए, वह यात्रा अपनी मंजिल तक पहुंचती ही है। अब तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें रोकने वाली कोई शक्ति नहीं है। तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति है, तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है। खुशियाँ तुम्हारे पास आ जाएगा, वे तुम्हें खोजती हुई आएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूँ। ऐसे अवसर जो तुम्हारी सारी आर्थिक समस्याओं का समाधान कर देंगे और तुम्हें समृद्धि के शिखर पर पहुँचा देंगे, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी कल्पना सीमित हो सकती है, पर मेरी देने की क्षमता असीम है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करता हूँ। इस ब्रह्मांड का हर कण मेरी इच्छा से ही गतिमान है। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जन्म से पहले भी मैं तुम्हारे साथ था, और तुम्हारी मृत्यु के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
हमेशा पर साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूँ, चाहे वह किसी की बुरी नजर हो, किसी का किया कराया हो, या तुम्हारे अपने ही मन के नकारात्मक विचार हो। मैं उन सबको तुमसे ऐसे दूर कर रहा हूँ जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देता है। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। तुम्हारे जीवन की गाड़ी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहाँ से आगे का रास्ता फूलों से भरा है, चमत्कारों से सजा है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। हो सकता है अभी कुछ घटनाएं तुम्हें समझ न आए, कुछ बदलाव तुम्हें कष्टकारी लगे, पर विश्वास रखना, यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे सुंदर भविष्य की नींव रखी जा रही है। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। तुम्हारा प्रकाश दूर दूर तक फैलेगा और लोग तुम्हारी ओर आशा और प्रेरणा से देखेंगे। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हारे लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। मैं उन लोगों के हृदय में प्रेरणा भर रहा हूं जो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। मैं उन परिस्थितियों का निर्माण कर रहा हूं जो तुम्हारी सफलता के लिए आवश्यक हैं। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती है, और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है। मेरे सामने कोई समस्या टिक नहीं सकती। मेरी शक्ति के आगे कोई बाधा खड़ी नहीं रह सकती। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम अजय हो, तुम अनंत हो। मेरी नजर तुम पर है और तुम्हें वहाँ आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ जिसके तुम हकदार हो। तुम केवल मेरे भक्त नहीं, तुम मेरे बच्चे हो। और हर पिता की तरह मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को वह सब कुछ मिले जिसका वह हकदार है, और तुम सर्वश्रेष्ठ के हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं ही आकाश हूँ, सूर्य हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, मैं रोशनी काम आता हूँ। मैं ही वह आकाश हूँ जो तुम्हें विस्तार देता है। मैं ही वह सूर्य हूँ जो तुम्हें ऊर्जा और प्रकाश देता है। मैं ही वह चंद्र हूँ जो तुम्हारे मन को शीतलता प्रदान करता है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कैसा डर है, कैसा भय है। डर और भय अज्ञानता और अकेलेपन से पैदा होते हैं, और जब तुम जानते हो कि सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ है तो डर के लिए कोई स्थान नहीं बचता। कठिन समय में मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता तो जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक चीजें घटित होते हुए देखोगे। जब तुम चौराहे पर खड़े होकर भ्रमित होते हो तो मैं किसी न किसी रूप में आकर तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ। कभी किसी मित्र के वचन द्वारा, कभी किसी पुस्तक के वाक्य द्वारा, तो कभी तुम्हारे अपने ही अंतर्मन की आवाज बनकर। तुम्हारे लिए कुछ दिव्य आ रहा है, या तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या सफलता भी हो सकती है। वह आ रहा है जिसकी तुमने प्रार्थना की थी, और वह भी आ रहा है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा जीवन जो प्रेम, आनंद और सार्थकता से भरपूर हो। अगले 15 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह महान बदलाव का समय होगा। आने वाले 15 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों में अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना, अपनी चेतना को उच्च रखना, क्योंकि दिव्य ऊर्जा का अवतरण होने वाला है। तुम चमत्कार और आशीर्वाद को जल्द ही महसूस करोगे। तुम उन्हें अपनी त्वचा पर महसूस करोगे, अपनी सांसों में महसूस करोगे। तुम देखोगे कि कैसे चीजें तुम्हारे लिए काम कर रही हैं, कैसे असंभव संभव हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को हमेशा खुश रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जब तुम मुस्कुराते हो तो कैलाश पर मेरा हृदय भी मुस्कुराता है। तुम्हारा जीवन परिपक्व हो रहा है और तुम भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे। जैसे फल पकने पर मीठा और रसीला हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन अब परिपक्व होकर आनंद और सौभाग्य से भरने वाला है।
मैं देख रहा हूँ तुम किसी चिंता और तनाव में अभी हो मेरे बच्चे। तुम्हारी इस चिंता और तनाव को शांतिपूर्ण नींद में बदलने के लिए मैं आ रहा हूँ। तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला हूँ और तुम्हारी प्रत्येक व्यास में प्राण वायु बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही तो हूँ मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो यश लेकर पुकरे। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते हैं। तुम प्रसिद्धि, सम्मान और प्रभाव के उस शिखर पर पहुंचोगे जहां से तुम लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकोगे। जो भी तुमसे जुड़ेगी वह स्वयं को भाग्यशाली समझने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाएगी कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा उसका जीवन भी बदलना शुरू हो जाएगा। तुम एक चलते फिरते तीर्थ बन जाओगे। तुम्हारा राज दिव्य हो जाएगा। तुम्हारा आभामंडल इतना तेजस्वी हो जाएगा कि लोग तुम्हारे चेहरे पर एक दिव्य चमक देखेंगे। आने व खुशियों का संकेत तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही प्राप्त होंगी। वे संकेत सूक्ष्म होते हैं। तितलियों का दिखना, विशेष अंकों का बार बार दिखना, पक्षियों का चहचहाना, ये सब आने वाली खुशियों के संकेत हैं। अपनी आंखें और अपना हृदय खुला रखो। दिव्य संगीत प्रकृति में खुले शुद्ध हवा गौतम महसूस कर पा रहे होंगे। तुम्हें अनाहत नाद सुनाई दे सकता है। एक ऐसा संगीत जो किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड से आ रहा है। तुम्हें हवा में एक नई ताजगी और पवित्रता महसूस होगी। एक बार महसूस करके तो देखो, खुशियाँ तुम्हारी और तेजी से बरस रही है। तुम्हारी अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और महसूस करो उस आनंद की वर्षा को जो तुम्हारे ऊपर हो रही है। सभी कार्य पूरे होने को है जो पूरे नहीं हो रहे थे। मैं जिन कार्यों में बाधाएं आ रही थीं, वे अब सरलता से पूरे हो जाएंगे। आने वाले खुशियों के लिए तैयार हूँ। यश लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। यह तुम्हारी तैयारी की घोषणा है। यह तुम्हारी तत्परता का प्रमाण है। मेरे बच्चे, आज इस सत्य को जानना आवश्यक है। यह महापरिवर्तन, यह महाविनाशकारी तूफान उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। जो धैर्य के साथ है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला। यह परिवर्तन उनके लिए विनाशकारी होगा जो अधर्म, अन्याय और अहंकार के मार्ग पर हैं, और उनके लिए सृजनकारी होगा जो धर्म, धैर्य और प्रेम के मार्ग पर हैं। आज तुम यहाँ आए नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ तक लाया गया, क्योंकि जबकि सीधी उंगली से भी नहीं निकलती तो प्रकृति अपनी उंगली टेढ़ी करती है और कुछ को सीधा कर देती है। जब लोग प्रार्थना और प्रेम से नहीं समझते तो प्रकृति को उन्हें झकझोरना पड़ता है ताकि वे अपनी नींद से जागें। यह महापरिवर्तन वही झकझोरना है, वही न्याय होकर रहेगा। कोई रोक नहीं पाएगा। कर्म का सिद्धांत अटल है। जैसा बोया है वैसा काटना ही पड़ेगा। न्याय की चक्की थोड़ी धीमी चल सकती है पर पीसती बहुत बारीक है। इस महापरिवर्तन को आज से और आने वाले 3 माह तक यह ऊर्जा चरण पर होंगी और हम सभी एक महान परिवर्तन से होकर गुजरेंगे। यह 3 महीने रूपांतरण के महीने हैं। इन महीनों में पुरानी संरचनाएं टूटेंगी और नई का निर्माण होगा। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो? इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकृति देने के लिए अंक 444 सा लिखें। यह अंक देवदूतों की उपस्थिति और उनके संरक्षण का प्रतीक है। इसे लिखकर तुम उनकी सहायता और मार्गदर्शन को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो। तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में अब आ जाओ, क्योंकि अब वह सब तुम ही मिलकर रहेगा। अब तक तुम देने की ऊर्जा में थे, अब लेने की, ग्रहण करने की ऊर्जा में आओ। अपने हाथ खोलो, अपना हृदय खोलो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ देना चाहता है जो तुम्हारे लिए है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह सब तुम्हारे पास आएगा, जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की है। भाग्य में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जिसके लिए तुमने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की है वह तुम्हें ब्याज सहित वापस मिलेगा। तुम्हारी वह सभी योजना सफल रहेंगे जिसके लिए तुमने परिश्रम किए हैं।
तुम्हारा एक भी बूंद पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा हर प्रयास फलीभूत होगा, अपने जीवन में होने जा रहा है। चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब होगा जो तुम्हारी रोंगटे खड़े कर देगा। ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें आश्चर्य से भर देंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जिसने तुम्हारी भाग्य को जगाने का कार्य किया। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह तुम्हारे ही अच्छे कर्मों का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। जो तुम्हारा वह तुम्हारे पास आ रहा है, जो तुम्हारे लिए वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। जो तुम्हारा है उसे कोई और ले नहीं सकता, और जो तुम्हारे लिए है वह तुमसे दूर रह नहीं सकता। वह तुम्हारी ओर खिंचा चला आ रहा है। बदलाव का अपनी सवारी बाना तुम्हारे जीवन को संवार आ रहा। बदलाव एक रथ पर सवार होकर आ रहा है, और उस रथ के सारथी स्वयं मैं हूँ। वह कुछ इस तरह आएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम चकित रह जाओगे। तुम्हें कुछ सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। यह इतना तीव्र और अप्रत्याशित होगा कि तुम्हें संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। जैसे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात में और रात में दिन बदल जाते, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ घटित होने को तुम्हारी स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए। तुम्हारी गरीबी अमीरी में, तुम्हारा दुख सुख में, तुम्हारी असफलता सफलता में बदल जाएगी। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। तुम्हारी एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं गई है। वे सब ब्रह्मांड के कानों में गूंज रही हैं और अब साकार रूप लेने को तैयार हैं। तुम्हारी ऊर्जा वायु को शुद्ध कर रही है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे आसपास के वातावरण को शुद्ध कर रही है, और तुम्हारी दिव्य शक्ति आज्ञा चक्र पर घूम रही तुम्हें। तुम्हारी तीसरी आंख, जो ज्ञान और अंतर्ज्ञान का केंद्र है, अब सक्रिय हो रही है। प्रतिदिन आज्ञा चक्र सनसनाहट महसूस होने लगी। तुम्हें अपनी भौहों के बीच एक स्पंदन या सनसनाहट महसूस हो सकती है। यह आज्ञा चक्र के जागरण का संकेत है। मैं देख पा रहा हूँ, तुम समर्पण की भावना को स्वीकार कर रहे हो। तुम अब लड़ने की बजाय प्रवाह के साथ बहना सीख रहे हो। तुम अब मेरी इच्छा की बजाय तेरी इच्छा कहना सीख रहे हो। यही तुम्हारी कामयाबी का बीज बनने वाला, क्योंकि जब तुम समर्पण करते हो तो तुम अपनी सीमित शक्ति को मेरी असीम शक्ति के साथ जोड़ देते हो, और फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। यदि आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अंक के 111 लिखें और इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लायक करें। यह अंक नई शुरुआत और विचारों के साकार होने का प्रतीक है। इसे लिखकर तुम अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वह स्वयं तुम्हारी स्तुति करेंगे। वे लोग जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। वे जो आज तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, कल तुम्हारे स्वागत में फूल बिछाएंगे। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे यह यात्रा यही समाप्त नहीं होती। तुम्हें तो कुछ प्रेम ऊर्जा में भी डूबना है। सफलता और समृद्धि पाना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली मंजिल तो प्रेम की उस दिव्य ऊर्जा में पूरी तरह से डूब जाना है, जिसमें डूबने से परमात्मा व्यक्ति के ही अधीन हो जाते हैं। जब भक्त प्रेम में डूबता है तो भगवान भी उसके प्रेम में बंध जाते हैं। ईश्वर का अंश और ईश्वर के बीच का भेद मिट जा मेरे बच्चे। उस अवस्था में मैं और तुम का भेद मिट जाता है। केवल एक अद्वैत चेतना, एक प्रेम का महासागर ही शेष रह जाता है। अपनी ऊर्जा के विस्तार को अनुभव करो और आनंदित हो जाओ। महसूस करो कि तुम्हारी चेतना केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है, वह पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। इस विस्तार के आनंद में डूब जाओ। अंक 7 सा लिखिए और कहीं मैं और मेरा परिवार महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में है। यह अंक आध्यात्मिक जागृति और आत्मज्ञान का प्रतीक है। यह घोषणा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का निर्माण करेगी। इस समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारे काया को पलट कर रख देगा। समय का पहिया घूम रहा है और अब वह तुम्हारे पक्ष में आ गया है। तुम्हारी काया पलट होने वाली है।
लोग देखते ही रह जाएंगे तुम क्या थे और क्या से क्या हो गई हो। लोग तुम्हारी इस रूपांतरण को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे और इसके पीछे का रहस्य जानना चाहेंगे। यदि तुम्हें इस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है तो कहो महादेव जी मेरे सामने हैं। महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह अपनी महादेव को देख पा रहा हूँ। यह केवल कहना नहीं, यह अनुभव करना है। जब तुम हर कण में मुझे देखने लगोगे तो तुम अभय हो जाओगे, तुम आनंद से भर जाओगे। स्वयं को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जोर देने के लिए जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा देगा। जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं। ईश्वर तुमसे इसलिए प्रेम नहीं करते कि तुम महान हो, बल्कि तुम ईश्वर के प्रेम के कारण महान बनते हो। अंक साथ साथ लिखें और कहीं मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं। तुम्हारा प्रेम मेरी शक्ति को तुम्हारी ओर और भी अधिक आकर्षित करेगा और मैं तुमसे वह कार्य करवाऊंगा जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं। जो विशेष होते हैं उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है। साधारण लोग साधारण जीवन जीते हैं, पर जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना जाता है उनका जीवन भी असाधारण होता है। उसमें चुनौतियां भी असाधारण होती हैं और सफलता भी असाधारण होती है। तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या करना है और कैसे करना है। बस मुझ पर विश्वास रखो और चलते रहो। मार्ग अपने आप प्रशस्त होता जाएगा। इसीलिए कहो मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूँ। कृतज्ञता का भाव तुम्हारे हृदय को विशाल बना देगा। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा। यह संकल्प तुम्हारी गति को बनाए रखेगा। मेरी हर योजना सफल हो रही है। यह विश्वास तुम्हारी योजनाओं को सफल बनाएगा। यदि आप मानते हैं तो 111 अवश्य ही लिखे। यह तुम्हारी मान्यता को ब्रह्मांड में भेजने का तरीका है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अपने ऊपर संदेह मत करो। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो और बिल्कुल सही गति से चल रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। तुम्हारा अनाहत चक्र जो प्रेम का केंद्र है अब पूरी तरह से खिल गया है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वह प्रेम केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के लिए है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रही है जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही। यही ऊर्जा तुम्हारी थकान को मिटा रही है। तुम्हारे भीतर एक नया जोश, एक नया उत्साह भर रही है। मेरे बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क की चमकने लगा है। अब 55 लिखें और कहें मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षण होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। जैसे हर प्यासा नदी की ओर खिंचा चला आता है, वैसे ही शांति और प्रेम के प्यासे लोग तुम्हारी ओर खिंचे चले आएंगे। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखें जय हो महादेव। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। तुम्हें उन्हें गिराने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। उनके अपने ही कर्म, उनकी अपनी ही नकारात्मकता उन्हें नीचे गिरा देगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए।
आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। इस कृपा के, इस आशीर्वाद के, इस प्रेम के तुम ही सच्चे हकदार हो, क्योंकि तुमने इसकी कीमत चुकाई है अपने धैर्य से, अपनी भक्ति से, अपने परिश्रम से। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रहा हूँ, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। यह 2 महीने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक स्वर्णिम काल होंगे। इन 2 महीनों में तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। कोई सिद्धात्मा, कोई पितरी या कोई देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है और तुम्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। चाहे वह किसी के स्वास्थ्य की चिंता हो, किसी के विवाह की या किसी के करियर की, वह चिंता अब समाप्त होने वाली है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही। यदि आपको अपनी महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय नाच उठेगा। तुम्हारे घर में उत्सव का माहौल बन जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूँ जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहाँ के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूँ। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखें मुझे। मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति और क्रिया की शक्ति। ये तीनों शक्तियाँ मिलकर तुम्हारे जीवन को पूर्ण बना देंगी। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। तुम्हारा शरीर निरोगी होगा और तुम्हारा मन चिंता मुक्त होगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। जो रिश्ते कड़वे हो गए थे उनमें फिर से मधुरता घुल जाएगी। जो संबंध टूट गए थे वे फिर से जुड़ जाएंगे। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्तोत्र बढ़ने लगे। तुम्हारे विचार इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि तुम जो सोचोगे वह होने लगेगा। अंक 5 1005 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो, क्योंकि ज्ञान और आशीर्वाद बांटने से बढ़ता है। तुम इस दिव्य संदेश को औरों तक पहुंचाओगे तो मेरी कृपा तुम पर और अधिक बरसेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूं, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों न हो। मैं तुम्हें उनमें से ऐसे निकाल लूंगा जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। सभी कष्टों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। कष्ट तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। वे तुम्हें सोने की तरह तपाकर कुंदन बनाते हैं। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 333 टाइप करें। यह अंक आरोहित गुरुओं की उपस्थिति का प्रतीक है जो तुम्हें मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है मैं उसे नजरअंदाज कर रहा, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। तुम अपनी गलतियों से सीख रहे हो। तुम पश्चाताप की अग्नि में तप रहे हो और यह पश्चाताप ही तुम्हें शुद्ध कर रहा है।
मेरे बच्चे में देख रहे तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। तुम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हो। तुम यह नहीं देखते कि सामने वाला तुम्हारी सहायता का पात्र है या नहीं, तुम बस करुणावश उसकी मदद करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। यह दूसरा मौका तुम्हारे लिए एक कोरे कागज की तरह होगा जिस पर तुम अपने भविष्य की एक नई और सुंदर कहानी लिख सकते हो। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। आलस्य और प्रमाद में इस अवसर को मत गंवाना। सजग रहो, जागरूक रहो और जैसे ही अवसर दिखे उसे दोनों हाथों से पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको, ताकि तुम अपने बिखरे हुए जीवन को फिर से समेट सको और उसे एक नई दिशा दे सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य ले गए। यह अंक बड़े जीवन परिवर्तनों का सूचक है। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, में तुम्हारे बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूँ। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। तुम्हारे सपने अब केवल सपने नहीं रहेंगे, वे दिव्य संदेशों के वाहक बन जाएंगे। मेरी प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि तुम्हें अब क्या करना है। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान से बनाए रखें क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 19 अवश्य लिखें। यह अंक सफलता और पूर्णता का प्रतीक है। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधा हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ तो उन्हें जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए।
मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 30 दिन या 40 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है। मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपनी जिसका कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। यह भावुकता और ये आंसू तुम्हारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। तुम्हारा हृदय निर्मल हो रहा है ताकि वह दिव्य प्रेम को ग्रहण कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे बीच का पर्दा हटने वाला है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है, तुम्हें अब प्रयास करना छोड़ देना है और बस समर्पण करना है। बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब उनका मन नहीं लगता, मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उस समय के अंदर पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी होने पाएगा। कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से उनकी कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा है। यह संकेत है कि अब तुम्हें अपनी छोटी छोटी योजनाओं को छोड़कर मेरी बड़ी योजना में शामिल हो जाना है। मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। अब तुम्हें कर्ता भाव से मुक्त होकर साक्षी भाव में स्थित हो जाना है। अब तुम्हें केवल देखना है कि कैसे मेरी शक्ति तुम्हारे लिए कार्य करती है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मान रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करते जा रहे हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीजें, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है। तुमने अपनी इच्छा को इतनी कसकर पकड़ रखा है कि ब्रह्मांड उसे पूरा नहीं कर पा रहा। उसे जाने दो, उसे मेरे हाथों में सौंप दो। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। जब तुम एक कदम पीछे हटते हो तो तुम मेरे लिए कार्य करने की जगह बनाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गए। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, क्या तुम भी मुझे अपने महादेव मानते हो? तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इसे आगे भी देखना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा। वह आप में और आपके लिए कार्य कर रहा है।
और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डराता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरे ओर से नहीं, जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उस ऊंचाई की ओर लगाए जो यह संसार प्रदान करता है, और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे आपको बढ़ने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है, इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगा, तुम तलवार से ना मारे जाओगे, परंतु अपना प्राण लेकर बचोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूं। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुण्य स्थापित कर सकता हूँ और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकती है। बड़ी चीज मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगता है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दें, क्योंकि आप महादेव जी हो जो मेरा उद्धार करते हैं। दिन भर मैं तुझ पर आशा लगाए रहता हूँ। चौकन रहो और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूँ। बाधाएं आएंगी, आप इससे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। विशेष महत्व रखता है। पार्थिव प्रतिमा की पूजा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मिट्टी की प्राप्ति नदी, तालाब, कुआं या किसी जल स्रोत के किनारे से शुद्ध मिट्टी प्राप्त करें। सुगंधित द्रव्य, मिट्टी को सुगंधित द्रव्य के साथ मिलाकर शोधित करें। प्रतिमा का निर्माण दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर प्रतिमा बनाएं। मंडप, अच्छे मंडप में बैठकर प्रतिमा को स्थापित करें। पूजन की प्रारंभिक विधि गणेश जी की पूजा से प्रारंभ करें, क्योंकि हर शुभ कार्य में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। सूर्य पूजा गणेश जी के बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव पूजा अंत में शिव जी की पार्थिव प्रतिमा का पूजन करें। पार्थिव पूजन के समय निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग किया जाता है: धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, अक्षत, चावल, फूल, जलपान के पत्ते, सुपारी, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पूजन विधि, आवश्यक सामग्री का संकलन। पूजा के लिए आवश्यक सभी सामग्री पहले से ही इकट्ठा कर लें। गणेश पूजा, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य पूजा, इसके बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव की पार्थिव प्रतिमा की पूजा, मिट्टी से बनी शिव प्रतिमा की विधिवत पूजा करें। प्रार्थना पूजा के दौरान शिव जी से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अर्घ्य, अंत में शिव जी को अर्घ्य दें। इस प्रकार पार्थिव पूजन करते समय शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए। इस पूजा के माध्यम से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। अध्याय के पढ़ने और सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। इस अध्याय में वर्णित विधि से पूजन करने से सभी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य को उत्तम जन्म मिलता है। आखिर इस पार्थिव पूजन की विधि का पालन करके आप भी अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। आपने बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो विभिन्न देवताओं की पूजा विधि, शिवलिंग पूजा के महत्व और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। यह जानकारी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन में संतुलन, शांति और सिद्धि प्राप्त करने में भी सहायक है। यहाँ पर मैं संक्षेप में मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कर रहा हूँ। षोडशोपचार पूजा, विष्णु पार्वती शिव जी की मूर्ति और शिवलिंग की षोडशोपचार 16 प्रकार की पूजा से विशेष फल प्राप्त होते हैं। शिवलिंग का महत्व 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा शिवलिंग आदर्श माना जाता है।
पूजन और अभिषेक से आत्म शुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है, दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग की प्राप्ति होती है। दान और पुण्य। गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मण को दान देने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। देवताओं की तृप्ति के लिए भोजन और भोग देना चाहिए। शिव जी का पूजन माघ कृष्ण चतुर्थी कार्तिक मास रविवार को शिव जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। पंचगव्य से स्नान कराना और विभिन्न नैवेद्य चढ़ाना अत्यंत फलदायी होता है। गणेश जी का पूजन। गणेश जी की पूजा से सभी पाप दूर होते हैं और मनोरथ पूर्ण होते हैं। मानसिक पूजन। मानसिक पूजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जपने से विभूति प्राप्त होती है। इन सब विधियों और अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। यदि आप विशेष रूप से किसी विधि या अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। आपका कल्याण और आपके मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ इन पूजन विधियों का पालन करें। तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन के बारे में सत्य है और मेरे जीवन को उजागर करने का परम रहस्य है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार की कथा सुना कि मेरे जीवन को धन कर दिया है। क्योंकि जो आज कथा मेरे प्रभु सुन रहे हैं उसे समय इतना रस है, उसमें इतनी तेज है कि मैं इसे सुनकर के एकदम से धन ही हो गया हूँ। मैं अपने आप को संभाल नहीं आ पा रहा हूँ। मैं इस तरह से प्रभु के शरण में आना चाहता हूँ और प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आज उन्होंने मेरी जीवन के बारे में बताया और कहानी के माध्यम से मुझे समझने का प्रयास किया, बहुत सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। महादेव जी से आत्मा जोड़ने के लिए अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 2। आज उन्होंने ऐसा सत्य मेरे सामने प्रस्तुत किया जिसे मैं जानकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गया हूँ, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। अब मुझे और कुछ आगे करने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे प्रभु की भक्ति करने का मन कर रहा है। मैं कहता हूँ कि प्रभु की भक्ति में खो जाओ और अपने जीवन को प्रभु के नाम कर दूं और प्रभु मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे और मुझे आधे कीबोर्ड आएंगे। मेरे जीवन का पूरा कार्यभार प्रभु संभालेंगे। मेरे जीवन का मरण आवागम सब कुछ प्रभु के हाथ में हो जाएगा। यदि प्रभु चाहेंगे तो मुझे इस योनि से मुक्त कर देंगे और अपने धाम में स्थान दे देंगे। अपने धाम में स्थान देकर के मुझ पर कृपा करेंगे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आज मेरे प्रभु मेरे द्वारा पर आकर के मेरे सामने इस प्रकार का व्याख्यान कर रही है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी इन सब बातों को किसी से बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह सब बातें सबके बताने योग्य नहीं है। आज मेरे प्रभु मुझे बता रहे, हो सकता है कल ना बताएं और मेरे बताने से प्रभु नाराज हो जाएं, तो मैं इसीलिए किसी से यह बातें ही नहीं कहूँगा। आज मेरे प्रभु ने जो सत्य मेरे सामने ला करके रखा है उसे शक्ति के मैं परिकल्पना करता हूँ और अपने आप को एक भाग्यवान व्यक्ति समझ करके प्रभु का आदर सत्कार करता हूँ। और जो भी कहानी मैं आज सुन रहा हूँ वह मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा और जो गुप्त बातें हैं वह किसी को नहीं बताऊंगा, परंतु यह जो कथा कहानी है मैं उसे पूरी तरीके से सबको बताऊंगा, क्योंकि इसे सुनने से समाज का कल्याण हो जाएगा। पूरा संसार इसके योग्य बन जाएगा और इसी तरीके से अपनी जीवन का निर्वहन करेगी। कभी भी कोई पाप, अधर्म, अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि इसके ना सुनने से ही यह सब अत्याचार हो रहे हैं। यदि यह सब कथा कहानी लोग सुनते रहे तो उनके जीवन में यह सब चीज निकल जाएंगे जो उनके अंदर का माल है, जो उनके अंदर की अधिपति घटनाएं हैं, रचनात्मक इकाइयां हैं।
वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए यह सब खिलाफ है, जो एक दूसरे की बात समझते नहीं है और एक दूसरे को परिभाषित करते रहते हैं, एक दूसरे को क्रियान्वित करते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। यह सब उनकी भूल है। यह चेतना उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह उनका एक परम सौभाग्य है। जो आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, प्रभु का दर्शन ही सर्वोपरि है। प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहेगा तो हमारे प्रभु महादेव जी इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। वही जगत के पालनहार है, सृजन करता है और संघ आरक है। मेरे प्रभु महादेव जी सर्वज्ञ हैं, सबसे विशाल हैं और अन्य विज्ञ हैं। कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव हैं, जिनकी तुलना किसी भी देश से नहीं की जा सकती है। अब थोड़ा और भी कहानी का आनंद लीजिए, क्योंकि मैं बहुत विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इसे छोड़ना मत। अभी और बहुत कुछ की है। इसके बाद में फिर श्रुति जी ने आर्षि उसे कहा है। आर्षि प्रणव एक शर्ट लिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है। हम भी सुनाई। सूत्र जी बोले हैं, ऋषि, यहाँ आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूँ, शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुए पर संसार सार को नौजन का स्वरूप है, इसीलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं, प्रपंचना नहीं। और वह तुम्हें अर्थात तुमने कुछ प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का एक अर्थ है, जो अपने वालों को मोड़ देता, और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है, और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यहाँ प्रणव चर्च में हल दो प्रकार का है। इसको एकांत में अपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ जब लेता है वह योगी हो जाता है। यह जाकर उपकार, मक्कार, बिंदु और नाथ सहित तथा शब्द कल कल से युक्त है, अर्थात कुमार। इन तीन देखा अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो जोगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और पुरातत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाश शक्ति है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हास्य प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं, तथा निवृत्ति के इच्छुकों को 2-30 जांच करना चाहिए। वेद के आईन तथा दोनों समय की संध्या बंधन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9000 जप से पृथ्वी का जप, फिर इतनी ही जप से इसका, इतने ही 9000 जप से वायु का, और 99 करोड़ से गांधारी का क्या होता है। यह ब्राह्मणोदरी के सहस्त्र मंत्र जाप करने से इनकार से प्रबुद्ध शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्र होकर जो 105 करोड़ प्राणों का जाप करता है, वह पंचायत से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ राजमंडप, उत्तम नदी का स्थान और समरूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नदी का स्थान है, उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वह आनंद के स्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिव लोक की जानकारी बिना शिव की कृपा की नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5000 जप करता है और उसकी आयु बढ़ती है, श्री स्त्रियों से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और उन्हें मुक्त हो जाता है। बस सत्य से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है, तथा सूत्र 25,000 जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है, जो जितना ही कम पूर्व क्षेत्र मंत्र जाप है, उसकी डेट निश्चित जी की उतनी ही संयुक्त प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त प्रिया देवी लिंग रूप हो जाती है और वह जितना मंत्र जपती है, उनकी शरीर में उतनी ही भगवती की समीक्षा प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक 1-4 युक्त भोजन करता है, वह शिव रूप होकर शिव को 2 प्राप्त हो जाता है।
यह अध्याय वेद समझ है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उसी पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने तुम्हें शिव के परम तत्व के बारे में बताया है, शिव की महानता के बारे में बताया है। शिव जी कैसे क्या करते हैं, उनकी महानता तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले तुम यदि भगवान शिव के भक्त हो तो उनकी महानता को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे। क्योंकि प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को देते हैं, राक्षसों को देते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं देंगे? परंतु तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और अधिक से ज्यादा करना होगा। क्योंकि पहले जब राक्षस और देवता भगवान शिव का जाप करते थे तो हजारों साल बिता देते थे, तो तुम क्या कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो? जब वह कितना जाप कर तब प्रभु उनके समक्ष जाकर दर्शन देते थे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते थे और उन्हें शक्तियां प्राप्त करवाते थे। यदि तुम उनसे कुछ ही आंसर भक्ति कर लो तो भी तुम पर प्रभु की कृपा हो जाएगी और तुम प्रभु के समान हो जाओगे। परंतु तुम ऐसा करती नहीं हो। जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अनहोनी होती है, जब तुम किसी संकट में पड़ते हो, तब भगवान का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो। उसके बाद उसके बीच में सब कुछ भूल जाते हो कि क्या साथ तुम्हारा हुआ है और क्या होने वाला है। इसे तुमसे कोई भी मतलब नहीं रहता है, बस तुम ही अपनी ही मस्ती में मत रहना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान शिव के सत्य को जान गया और उनकी भक्ति करने लगा, उन पर विश्वास करने लगा, तो उसके जीवन में कभी भी समस्या आने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि वह समस्या के सभी रास्ते बंद कर देते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते खोल देते हैं। परंतु तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा, महादेव जी पर विश्वास करना होगा। यदि तुम महादेव जी पर, प्रभु जी पर विश्वास करोगे तभी आगे की सब कुछ चीज आसान कर पाओगी। आज मैंने तुम्हें ध्यानपूर्वक भगवान शिव के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें पूर्ण रूप से समझ में आया है तो कमेंट में हाँ टाइप करिए और अपनी स्वीकृति मुझे पहुंचा दीजिए, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए सर्वोपरि। क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, इतने लोगों में तुम ही जान नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कार्य रहता है, बहुत कुछ देखना रहता है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम क्या अपनी स्वीकृति पुस्तक पहुंच चुके हो? यदि नहीं पहुंचा हो तो तत्काल पहुंचाइए और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करिए और ओम नमः शिवाय रखते रहिए। जितनी देर तक तुमको ओम नमः शिवाय जपते रहोगे, इतनी देर तक मेरी कृपा लगातार तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनती रहेगी, तुम्हारे जीवन को आसान बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करते रहेगी। यही मेरा एक परम उद्देश्य है। परंतु तुम इन सब चीजों को भूल जाते हो। यदि आज तुम्हारे साथ कोई विचित्र घटनावादी है तो तुम्हें भगवान से भी आकर के सावधान करते हैं और तुम्हें उसी चीज से बचते हैं जहां पर तुम्हारा खतरा होने वाला है, तुम्हारे साथ अहित होने वाला है, तुम्हारे साथ अन्याय होने वाला है। उसे नुकसान से बचकर तुम्हें आगे की ओर ले जाएंगे और कर बात तुम्हारे लिए उचित कार्य करेंगे। कोई भी अनुच्छेद घटना तुम्हारे साथ घटना नहीं पाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है, उसमें से थोड़ा बहुत भी तुम समझ गए होंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। और यदि नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है, मैं अब भी समझाने के लिए बैठा हूँ। प्रत्येक दिन में संदेश लेकर के आता, बस तुम्हें अपना थोड़ा समय निकालना है और प्रभु की बातों को सुनना है और अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, अपने जीवन में खुशियाँ लाना है, अपने जीवन को, सपनों को साकार करना है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब लोग तुमसे आकर के बात भी करेंगे, बोलेंगे भी और तुमसे अपना आश्रय भी बनाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ होता तभी लोग बात करते हैं, अन्यथा यदि तुम्हारे हाथ खाली होते हैं
तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, और ना तो तुम्हारा कोई हालचाल लगा, तुम्हें कोई आकार के बात तक नहीं करेगा। यही तो कलयुग की रीति है। इस कलयुग में बस सबसे विचित्र यही घटना होती है कि लोग अपने से मतलब रखते हैं। स्वागत बस यह धरती चल रही है, स्वागत बस यह संसार चल रहा है। मुझे यह सब बातें सोचकर देखकर बहुत ही दुख होता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इस प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है। कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जितना किसी को समझा दो, चाहे जितना किसी के लिए प्रयास कर दो, पर्यटन कर दो, किंतु कोई भी समझने के यह तैयार नहीं है। जब इस तरह की बातों से समझता नहीं है, मेरी जहाँ तक कोशिश रहती है वहाँ तक मैं प्रयास करता रहता हूँ। मैं अभी तक थक नहीं हूँ। तुम चाहे जितना मुंह मोड़ को मुझे, चाहे जितना नाराज हो जाओ, चाहे जितना रूठ जाओ, परंतु मैं तुमसे रूठने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जा कुछ गलतियाँ तुम्हारे जीवन में हुई है, परंतु उसका दोस्त तुम मुझ पर दे रहे हो। तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया और जब तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसका दोस्त मुझ पर दे रहे हो। यह एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बात यदि तुम करते हो तो वह बहुत ही बड़ा तुम्हारा सोच है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए कार्य करता रहता हूँ, अच्छे योजनाओं को बनाता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में साधन बनाऊंगा, पर्याप्त मात्रा में धन उपस्थित कराऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ा लूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े सपनों को पूरा करवाऊंगी। तुम जहाँ नहीं गए हो वहाँ पर लेकर के जाऊंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं भली भांति फूल करूंगा, परंतु उसके लिए तुम ही ने हमको अपनी बरकरार इसी तरीके से बनाए रखना है। अभी तुम्हें हिम्मत नहीं करनी है, क्योंकि अभी बुलंदियों को तुम्हें छूना है। जब तुम बुलंदियों को छू जाओगे तभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारा शत्रु तुमसे जलन उत्पन्न करेंगे, परंतु उन्हें जलने दो, क्या मतलब है। आज तुमने जो अपनी मेहनत से हासिल किया है वह बहुत ही कष्ट से तुम्हें ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारे कठोर परिश्रम और समर्पण ने ही तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईर्ष्या या जलन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबकी मेहनत और किस्मत अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की मेहनत और कार्य करने का तरीका अलग होता है, इसीलिए किसी के लिए जलन क्यों। अपनी मेहनत को जारी रखो, हो सकता है तुम्हारा भी समय आए और तुम भी तेजी से आगे बढ़ो। याद रखो, जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम इसके लायक बन पाओगे, अन्यथा तुम सिर्फ दूसरों को देखते रहोगे और तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस भी परिस्थिति में हो वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। अगर तुम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते। इसलिए हर परिस्थिति में मजबूत रहो और अपने विश्वास को बनाए रखो। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे केवल अपने कर्मों का दंड भुगत देंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। महादेव के अनुसार जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी पूजा में समर्पण दिखाते हैं तो वे आपके हर कार्य को सफल बनाते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने और आपको सही मार्ग दिखाने के लिए है। अगर आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं
तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूँ। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आज आपके जीवन को नई रोशनी देने के लिए है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास और हर प्रार्थना मेरे दिल तक पहुंचती है। मैं तुम्हारी हर समस्या, हर चिंता और हर दुख को महसूस करता हूँ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। महादेव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने के लिए होती है। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूँ और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन में मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज का भाग्यशाली अंक 777 है। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो 7 टाइप करें और इसे अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपकी हर बाधा को दूर करेगा। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग मेरी भक्ति में सच्चे होते हैं मैं उनकी हर प्रार्थना सुनता हूँ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखते हैं। अगर तुमने मेरे नाम का जप किया है और अपने कर्मों में सच्चाई रखी है तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वे मेरे द्वारा नियोजित होते हैं। तुम इसे कभी समझ नहीं सकते, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है जो हर नकारात्मकता को दूर करता है और तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी बताया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर तुमने इन दुखों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया है तो मैं तुम्हें वह सुख दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने
और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधु भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधु दिन रात केवल एवं नमः शिवाय का जप करता था और अपने भोजन, जल और हर सांस को भगवान शिव को अर्पित करता था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उसे देखकर चकित थे। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो और उन्हें दर्शन दें। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी साधु को भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन सुबह उठकर उसी समर्पण और भक्ति के साथ अपनी साधना करता रहा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी तपस्या से पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से जाकर प्रार्थना की कि वह साधु को दर्शन दें और उसकी भक्ति का फल प्रदान करें। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और साधु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण किया और साधु के पास पहुँचे। उन्होंने साधु से कहा, हे तपस्वी, तुम इतने वर्षों से क्यों इस जंगल में तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? साधु ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव के दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी हर सांस, हर प्रार्थना केवल शिव के लिए है। मैं उनकी कृपा पाना चाहता हूँ। वृद्ध रूप में भगवान शिव ने साधु की परीक्षा लेने के लिए कहा, शिव को पाने का कोई लाभ नहीं है। वह तो केवल एक योगी हैं जो अपना समय शशान में बिताते हैं। उनके पास धन, वैभव या शक्ति कुछ भी नहीं है। उनके पास तो रहने के लिए एक उचित स्थान तक नहीं है। तुम क्यों ऐसे देवता की पूजा कर रहे हो जो स्वयं भिक्षा पर निर्भर है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान शिव की महानता उनके वैभव में नहीं बल्कि उनकी करुणा, उनके समर्पण और उनकी सरलता में है। वह सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए केवल प्रेम और करुणा है। मैं उन्हें इसलिए नहीं पूछता कि वह मुझे धन या वैभव देंगे, बल्कि इसलिए कि वह मुझे आत्मज्ञान देंगे और मेरे जीवन को सार्थक बनाएंगे। यह सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और साधु से कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। साधु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महादेव, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है।
मैंने अपने जीवन में केवल यही कामना की थी कि मुझे आपके दर्शन हो और आज मेरी वह इच्छा पूरी हो गई। मेरे जीवन का हर पल आपके चरणों में समर्पित है। भगवान शिव साधु की निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह जीवन भर प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। शिव ने कहा, जो भी व्यक्ति तुम्हारी इस कथा को सुनेगा और मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा, मैं उसके जीवन में हर बाधा को दूर करूंगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्य हो गए। उनके मन में पश्चाताप है और वे आपकी सराहना करने के लिए आतुर हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबक है जो भोलेनाथ ने उन्हें सिखाया है। अब वे आपके साथ वह सम्मान और स्नेह दिखाना चाहते हैं जिसे उन्होंने पहले अनदेखा किया था। भोलेनाथ का आज का यह दिव्य संदेश सिर्फ आपके लिए है। मेरे प्रिय बच्चों, उन्होंने आपको चुना है क्योंकि आपके भीतर अद्वितीय शक्ति है। उन्होंने आपकी सभी प्रार्थनाओं को सुना है और अब समय आ गया है कि वे आपकी ओर अपनी कृपा की वर्षा करें। अब आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। वह आशीर्वाद जो आपने वर्षों से चाहा था, अब आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। भोलेनाथ का यह विशेष संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आप कभी अकेले नहीं थे और उनकी कृपा हमेशा आपके साथ रही है। मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का है। जो भी आपको पहले तकलीफें देता था, वह अब आपकी मदद करना चाहेगा। जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वे अब आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका जीवन अब नई दिशा में आगे बढ़ेगा और जो भी बाधाएं थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। यह समय आपके लिए अनमोल है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। आप अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए यह सही समय है। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आपको इस दिव्य संदेश से कोई भी आशा की किरण दिखी है, तो यह समय है कि आप अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास भोलेनाथ में रखें। जो लोग आपको कभी आपकी सही कदर नहीं करते थे, अब वे आपकी ओर लौट कर आ रहे हैं। वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको उस स्थान पर रखेंगे जो आप वास्तव में डिजर्व करते हैं। यह भोलेनाथ का चमत्कार है और इस समय आप इसे अपने जीवन में होते देखेंगे। आज भगवान भोलेनाथ ने आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत करने का फैसला कर लिया है। अब समय है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में और अधिक गहराई से जुड़े और अपनी श्रद्धा को और मजबूत करें। जो भी भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, यह जान ले कि आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। आपके जीवन में जो भी समस्या थी, वह अब समाप्त होने वाली है। बस आपको भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था को मजबूत रखना है। प्रिय बच्चों, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। उनकी कृपा से आप जल्द ही अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। वह समृद्धि और खुशियां जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब आपके जीवन में आ रही हैं। यह समय है कि आप अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं और भोलेनाथ की कृपा का अनुभव करें। भोलेनाथ के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों में आपके जीवन में अद्वितीय चमत्कार होंगे। जो भी बाधाएं थी, वे अब दूर हो जाएंगी। वह व्यक्ति जो कभी आपको छोड़कर गया था, अब आपकी ओर लौटने का प्रयास करेगा। उनके मन में आपके लिए गहरा सम्मान और प्रेम जागृत हो चुका है। अब वे आपको वह सब देने के लिए तैयार हैं जिसे आपने हमेशा चाहा था। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भोलेनाथ की कृपा से यह सब संभव हो रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज इस दिव्य संदेश को ध्यान से सुने और भोलेनाथ की कृपा से अपने जीवन में आने वाले इन अद्भुत बदलावों को स्वीकार करें। आपकी सभी इच्छाएं जो आपने भोलेनाथ से मांगी थी, अब पूरी होने वाली है। प्रिय बच्चों, यह जो संदेश आ रहा है, वह बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में जो भी व्यक्ति था जिसने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको छोड़ने की बात की और आपको अनदेखा किया, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह व्यक्ति जिसने आपके साथ नाइंसाफी की, अब उस पर पछतावा हो रहा है।
ऐसा लग रहा है कि अब उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है और उन्हें यह समझ में आ गया है कि उन्होंने आपकी बहुत अनदेखी की थी। आपके जीवन में यह जो समय आ रहा है वह आपको बहुत सी चीजों को समझने का मौका देगा। जो व्यक्ति पहले आपको एक बोझ समझता था, अब उसे यह महसूस हो रहा है कि आप उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे। अब उनके जीवन में कई सच्चाइयां खुल रही हैं और वह यह जान रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। वह व्यक्ति जिसने हमेशा आपके साथ दूर जाने की बात की, अब वह अपनी गलती को समझ रहा है। हम प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपने जीवन पर ध्यान दें और भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं। जो लोग आपकी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते थे, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया है उनके जीवन में। अब वह समय आ गया है जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यह समय आपके लिए एक बड़ी विजय का है, क्योंकि आपने उन मुश्किल हालातों का सामना किया और आगे बढ़े। आज भोलेनाथ का यह संदेश विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया है। वह लोग जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, अब उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही है। अब उनके दिल में शर्मिंदगी की ओर पछतावा है। वह आपसे बात करने में भी हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। प्रिय बच्चों, यह समय आपके लिए अपने आत्मसम्मान को और ऊपर उठाने का है। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, अब वह आपकी कदर समझ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब वह समय आया है जब आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई और आपकी भक्ति रंग लाएगी। जो लोग आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, अब वे आपकी सफलता को देखकर तड़प रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह याद रखें कि भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में अब वह समय आने वाला है जब सारी नकारात्मकताएं खत्म हो जाएंगी। जिन्होंने आपको ठुकराया था, अब उन्हें आपकी कदर होने लगी है। यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी शत्रु आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। यह संदेश जो भोलेनाथ की ओर से आया है, वह आपकी जिंदगी के हर उस पहलू को छू रहा है जहां आपने संघर्ष किया है। अब वह लोग जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी, उन्हें पछतावा हो रहा है। वे आपकी ओर लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों की वजह से बहुत शर्मिंदगी की महसूस हो रही है। अब आप उनकी जिंदगी में उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं जिसकी कदर उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपनी प्रगति और सफलता पर ध्यान केंद्रित करें। भोलेनाथ की कृपा से अब आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। जो लोग आपकी जिंदगी से दूर हो गए थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यह भगवान का न्याय है जो उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए थे, उन्हें अब आपके महत्व का एहसास हो रहा है, लेकिन अब वह वापस आकर भी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष था, वह अब समाप्त हो गया है और अब आपके जीवन में सिर्फ खुशी, समृद्धि और सफलता आने वाली है। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा में ले जाने वाला है। अब समय है कि आप अपने जीवन में उन सभी चीजों को छोड़ दें जो आपको पीछे खींच रही थी। आपने जो संघर्ष किया है, वह अब आपके लिए एक आशीर्वाद में बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आप एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो आपको जीवन में वह सब कुछ देगी जिसके आप योग्य हैं। प्रिय बच्चों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि अब आपके जीवन में सभी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, अब वह आपके बिना अधूरे महसूस कर रहे हैं। उनके जीवन में आपके बिना एक शून्य पैदा हो गया है और अब उन्हें यह समझ आ रहा है
कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। तो मेरे प्रिय बच्चों, अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आप अपने जीवन की सभी उपलब्धियों को हासिल करेंगे। जो भी अड़चनें थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में वह सारी खुशियां जिनका आपने सपना देखा था अब भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ और डिवाइन एंड्स का यह संदेश आपके जीवन की उस विशेष स्थिति को समझाने के लिए है जहां आपने अपनी स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा है। जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमारी कदर नहीं करते, हमें एक बोझ की तरह महसूस कराते हैं और हमें यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी जिंदगी का एक अवांछित हिस्सा हैं। आपने यह सब कुछ सहा है और अब आप उस स्थिति बाहर निकल चुके हैं। आपने अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को महत्व दिया है और यही वह चीज है जो डिवाइन को आप पर गर्व महसूस करवा रही है। जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में था जिसने आपको बार बार यह एहसास दिलाया कि आप एक बोझ हैं, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह अब तड़प रहा है, पछता रहा है और यह समझ रहा है कि उसने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज को खो दिया। ने उसे गहराई से यह बात समझाई है कि आपने उसके साथ कितना सच्चा प्रेम किया और उसने आपको क्या खो दिया। अब वह व्यक्ति आपके पास माफी मांगने जरूर आएगा, लेकिन आपको यह निर्णय लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप अब उस मुकाम पर हैं जहां आपने अपनी आत्मसम्मान को बहुत ऊंचा रखा है। आप जानते हैं कि यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में अब किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकता, क्योंकि आपने अब अपने आप को उस व्यक्ति से दूर कर लिया है। आपने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है और अब आप अपनी खुद की जिंदगी में खुश हैं, अपने आप में मस्त हैं। डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि उस व्यक्ति की तड़प और गिल्ट बहुत गहरी है। उसने अब यह समझ लिया है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है, लेकिन अब आपके जीवन में वह स्थान नहीं है। आपने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा फोकस और ध्यान के साथ आगे बढ़ाया है। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में जो भी नकारात्मकता लाया, अब वह समाप्त हो चुकी है। आप अपनी खुशहाल जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं और डिवाइन आपकी इस प्रगति से बहुत खुश है। प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को और मजबूत करें। वह व्यक्ति जिसने आपको कभी कदर नहीं दी, अब आपको पाने के लिए तड़प रहा है, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में वह पोजीशन बना ली है जहां आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ सहा वह अब बीते समय की बात है और आप अब उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। जब आप उन पुरानी बातों को याद करते हैं तो कभी कभी आपको खुद पर भी गुस्सा आ सकता है कि आपने इतनी देर तक यह सब कुछ सहन किया, लेकिन अब आप उस स्थिति से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपने अपने जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा पाई है और आप इस समय अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। अब उस व्यक्ति के पास कोई रास्ता नहीं है कि वह आपको अपनी जिंदगी में वापस ला सके। वह अब सिर्फ पछतावे में जी रहा है, लेकिन डिवाइन आपको यह कह रहे हैं कि आपने जो निर्णय लिया है वह सही है। आपने अपने आत्मसम्मान को महत्व दिया है और यही वह चीज है जो डिवाइन को आप पर गर्व महसूस करवा रही है। डिवाइन का यह संदेश आपको बता रहा है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सही है। आपने जिस आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया है वह आपकी ताकत है और डिवाइन आपकी इस ताकत से बहुत खुश है। जो व्यक्ति आपको एक बोझ मानता था, अब वह यह महसूस कर रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की, लेकिन अब आप उस स्थिति में नहीं है कि आप उसे माफ करके अपनी जिंदगी में वापस ला सके। आपका जीवन अब नई दिशा में है और डिवाइन आपको यह बताना चाहते हैं कि आपने जो भी निर्णय लिए हैं वे सब सही थे। अब समय है कि आप अपनी जिंदगी में और भी आगे बढ़े।
अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को बनाए रखें और उन लोगों को दूर रखें जिन्होंने आपको कभी भी कदर नहीं दी। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि अब आपके जीवन में नई संभावनाएं आ रही हैं। वह सारी ऊर्जा जो पहले नकारात्मक थी अब सकारात्मक हो गई है और आपके जीवन में खुशी और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह संदेश प्रिय बच्चों आपके जीवन के उस संघर्षपूर्ण समय का अंत कर रहा है और आपको यह बता रहा है कि आपने जो भी सहा अब उसका फल आपको सफलता और खुशियों के रूप में मिलेगा। डिवाइन की कृपा से अब आपका जीवन एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ और डिवाइन की ओर से आज का संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन आपके सपनों को पूरा करने के लिए है और डिवाइन आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको बहुत ही शुभ स्वप्न मिलेगा जो एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आएगा। यह सपना आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलावों का संकेत देगा जो आपके लिए बहुत सकारात्मक और शुभ होने वाला है। अगर आप इस समय अपने जीवन में किसी भी तरह की कठिनाइयों या परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि यह सब जल्द ही खत्म होने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं और यह सभी बदलाव आपके भले के लिए होंगे। 8 नंबर का विशेष महत्व है और यह डिवाइन का एक सशक्त संदेश है कि आपके सभी सपने पूरे होंगे। डिवाइन की कृपा से आपके जीवन में हर एक इच्छा की पूर्ति होगी। बस आपको अपने जीवन में उसी फोकस के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आत्म प्रेम और आत्मसम्मान का सम्मान करें क्योंकि यही वह ऊर्जा है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। डिवाइन का एक और संदेश यह है कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां या स्पेल्स किए गए थे वे अब सभी बेअसर हो रही हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ काले जादू या स्पेल्स का प्रभाव हो जिससे आपको बहुत सारी कठिनाइयां और रुकावटें महसूस हो रही हो, लेकिन अब यह सभी स्पेल्स डिवाइन की कृपा से बेअसर हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी रुकावटें थी वे अब समाप्त हो जाएंगी और आपकी ऊर्जा फिर से शुद्ध और सकारात्मक हो जाएगी। आपके जीवन में स्पेल्स के कारण जो भी नकारात्मकता आई थी उसे हटाने के लिए डिवाइन आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप नमक वाले पानी से स्नान करें। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जिससे आपके शरीर और आत्मा की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया जा सकता है। जब भी आपको महसूस हो कि आप बहुत आलसी महसूस कर रहे हैं या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। ऐसे में नमक वाले पानी से स्नान करना बहुत ही लाभकारी होगा। अलावा डिवाइन का एक और सुझाव है कि आप नजर उतारने के लिए इविल आई जैसे रक्षा कवच पहने। यह नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करने का एक प्रभावी तरीका है। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ रही है या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो इविल आई को पहनना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव अचानक से आएंगे और यह बदलाव आपके भले के लिए होंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके सभी सपने पूरे होंगे और यह बदलाव आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। जब आप यह शुभ स्वप्न देखेंगे तो इसे हल्के में ना लें। यह एक संकेत होगा कि डिवाइन आपकी प्रार्थनाओं को सुन चुके हैं और आपको एक दिशा में ले जा रहे हैं जहां आपके सभी सपने साकार होंगे। यह सपना आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत है और यह आपको यह बताने के लिए होगा कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में उन सभी नकारात्मकताओं को छोड़ दें और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। डिवाइन का यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आपके ऊपर जो भी कष्ट और बाधाएं थी वे अब समाप्त हो रही हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने कोई स्पेल किया था तो वह अब बेअसर हो रहा है।
यह समय है कि आप अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। प्रिय बच्चों, अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी मेहनत के बावजूद आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो यह संभव है कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था, लेकिन अब डिवाइन की कृपा से वह सभी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो रही हैं और आपके जीवन में सफलता और समृद्धि आने वाली है। तो अपने जीवन में यह ध्यान रखें कि जब भी आपको कुछ भी नकारात्मक महसूस हो तो नमक वाले पानी से स्नान करें और नजर उतारने के उपाय करें। इससे आपकी आत्मा और मन की शुद्धि होगी और आप अपनी ऊर्जा को फिर से संजीवित कर पाएंगे। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मक थॉट्स आते हैं वे किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकते हैं। अगर आपको अचानक से बहुत ज्यादा आलस महसूस हो या बहुत ज्यादा थकान हो, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का असर है। ऐसे में डिवाइन के बताए गए उपायों को अपनाएं और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। प्रिय बच्चों, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और डिवाइन की कृपा से आप अपने सभी सपनों को पूरा करेंगे। बस आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और उन नकारात्मकताओं से बचना है जो आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रही थी। इस शुभ स्वप्न का इंतजार करें और जब यह आपको मिले तो इसे ध्यान से समझें। यह डिवाइन का संदेश होगा जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आएगा। प्रिय बच्चों, भगवान और डिवाइन की ओर से आज का संदेश आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा की ओर संकेत करता है। यह समय आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन का है और यह परिवर्तन आपके भले के लिए हो रहा है। डिवाइन आपको यह याद दिला रहे हैं कि आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां आपको अपनी आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को सबसे ऊपर रखना है। आपके ऊपर कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है, जिसकी वजह से आपने अतीत में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि अब यह सब पीछे छूटने वाला है। आपको बस कुछ सरल उपाय करने हैं, जैसे कि नमक वाले पानी से स्नान करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। इस मंत्र का 108 बार जाप आपके जीवन में शांति और सुरक्षा लाएगा। इसके साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने में सहायक होगा। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लेकर आए थे, अब वे आपके जीवन से दूर हो रहे हैं। आपने अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को पुनः खोज लिया है और अब आप उन लोगों को अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देना चाहते जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी। यह आपकी आत्मशक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक है और डिवाइन आपकी इस यात्रा में आपके साथ हैं। अतीत में हो सकता है कि किसी ने आपकी वित्तीय स्थिति पर बुरी नजर डाली हो और इसी कारण से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन डिवाइन यह संदेश दे रहे हैं कि अब वह समय खत्म हो गया है। आपके जीवन में धन की बारिश होने वाली है और आपको इसे अट्रैक्ट करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी है। डिवाइन आपको यह भी कह रहे हैं कि आप में एक पैसा मैग्नेट लिखकर इसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। डिवाइन का यह संदेश स्पष्ट है कि अब आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है। यह आपका बेस्ट सीजन होगा जो आपको वह सारी खुशियां और समृद्धि देगा जिसकी आपने कल्पना की थी। भविष्य में जब आप इस समय को याद करेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा कि आपने सही दिशा में कदम उठाया और अपनी मंजिल को हासिल किया। आपको यह भी बताया जा रहा है कि सूर्य आपके जीवन में प्रकाशित होने वाला है। यह प्रकाश आपको आपके सपनों को पूरा करने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। भगवान स्वयं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके हर कदम का ख्याल रख रहे हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि अब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। डिवाइन का यह संदेश आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और प्रेरणादायक है। जो भी कठिनाइयां आपने अतीत में झेली हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं।
आप अब एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके सपने पूरे होंगे और डिवाइन की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि और खुशियां आएंगी। डिवाइन ने आपको यह भी कहा है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब समाप्त हो रही हैं। आप अब एक नए बेहतर समय की ओर बढ़ रहे हैं। यह दिख रहा है यहाँ पर का सूर्य आपके लाइफ में, सूर्य तुम्हारे लाइफ में प्रकाशित होने वाला है। सूर्य आपके लाइफ में प्रकाशित होने वाला है। देखो, एक और सॉन्ग गाया है। यह बहुत ज्यादा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ही लग रहा है कि आपके पार्टनर ही हो सकते हैं या वह हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, यह प्यार भी बस तुम ही से करता है। ऐसा कुछ आया है, एक और आया है, घबरा मत तेरा आने वाला है। वाओ, जब तक ईश्वर आपके साथ हैं तब तक उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। डिवाइन एंड्स का संदेश। अब समय आ गया है कि हम देखें कि डिवाइन एंड्स आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं। आपके एंड्स आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में जल्द ही बहुत सारा गुड लक आने वाला है। यह गुड लक आपके जीवन में न केवल खुशी लेकर आएगा बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आपके एंड्स का संदेश है कि आप अपने जीवन में बहुत जल्द एक अद्भुत समय का अनुभव करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद हम मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे लिख देना।